दोस्तों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे लालजी प्रसाद का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 13 से लेकर 25 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। इस एक्सरसाइज में 25 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बाकी यानी 13 से लेकर 25 तक का सॉल्यूशन अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अभी आपको स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका हम लोग को सॉल्यूशन करना है, यानी इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को हटा देना है। इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं हम लोग, एक्स वाले को एक तरफ करने का प्रयास करते हैं और वाई वाले को एक तरफ करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो से हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन उसको लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्टकट में डीई बोलते हैं, गिवन डीई इज। ठीक है, तो जो इक्वेशन है उसको हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है dy में, बाकी सारा इसमें x है और इसमें भी x है और a तो कांस्टेंट है, तो इसलिए इस वाले को हम लोग इस तरफ ला देते हैं, पूरे x वाले को इस तरफ ला दिए और इधर बेचारा अकेला y वाला बच गया। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, जब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तब देखिए क्या होता है। देखिए हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा और इसका करना होगा, तो ये भारी भरकम जो है इसका आसानी से इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसलिए पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस फॉर्म में बना लेते हैं ताकि इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर पाए। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे वी राइट, इतना को हम लोग लिख सकते हैं, इतना इसमें से ऊपर वाले में से ए कॉमन ले लिए हैं और नीचे वाले में से एक्स कॉमन ले लिए। ठीक है, अब इसी चीज को पार्शियल फ्रैक्शन पे हम लोग तोड़ देंगे, ए बाई एक्स और प्लस बी बाई, ये देखिए x इंटू मल्टीप्लाई में इतना है ना, तो 2a प्लस एक्स, ये चीज आप 12th में पढ़े होइएगा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो उसी का फंडा अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ से a और b का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग का ये जो इक्वेशन आ रहा है इसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a का वैल्यू a बाई 2 निकल जाएगा। उसी तरीके से हम लोग अब b का वैल्यू निकाल, तो जब आप x का वैल्यू -2a रखिएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा 3a बाई 2 और फिर से हम लोग a और b का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो a और b का जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, a और b का जैसे ही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे पाएंगे कि जो वो इतना का वैल्यू था वो इतना आ गया। ठीक है, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ax बाई 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 2a प्लस 3a बाई 2 इंटू 2a प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड लगा लेंगे और इसके जगह पे ये जो वैल्यू था इसके जगह पे हम लोग इतना रख देंगे, तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू इतना और इंटू dx। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ आराम से इंटीग्रेशन लगा देंगे। दोनों तरफ अब हम लोग इंटीग्रेशन जब लगाएंगे तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये इस फॉर्म में आ गया है कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सके। तो चलिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड हम लोग लिखते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। जब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इधर dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और इधर इसका इंटीग्रेशन ये a और y में 2 जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 3a बाई 2 बाहर निकल जाएगा और बचेगा नीचे में 2a प्लस एक्स, तो 1/2a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होता है log 2a प्लस एक्स और प्लस में c कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों में से आप देख रहे हैं कि a बाई 2 कॉमन है, दोनों में है, तो हम लोग a बाई 2 को कॉमन निकाल लेंगे और ये हो जाएगा log x प्लस 3 log 2a प्लस एक्स, तो y इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन में
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये जितना जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर हम लोग y वाले को रख रहे हैं, तो y इधर में एक ऑलरेडी पहले से है, तो इसको पहले से जितना है उतना रहने देंगे। और इधर में 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको इधर लाएंगे, तो ये चूंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और इधर dy है तो dy रह जाएगा। अब इधर हम लोग x वाले को ला रहे हैं, तो पहले से जो ये x वाला है उतना रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और ये जो x है ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके इधर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और इंटू ये जो dx इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग x वाले को और y वाले को सेपरेट कर लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। इसके मदद से हम लोग क्या किए हैं, x वाले और y वाले वैल्यूज को एक तरफ रख लिए है। y वाला अब एक तरफ आपको दिख रहा होगा और x वाला एक तरफ दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन लगाना है तो इधर का जो वैल्यू है इसको सोल्व करने में हम लोग को कठिनाई होगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस वैल्यू को जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे पार्शियल फ्रैक्शन पे। और इस कदर इसको बना लेंगे कि इस पे हम लोग इंटीग्रेशन को आसानी से सोल्व कर सके, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के तहत a बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे बी एक्स प्लस सी इसलिए लिखे हैं चूंकि ये जो नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसलिए लिखे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग को a b और c का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यूज को पुट करके a और b और c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। उसी तरीके से फिर x का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ b प्लस c का वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ से b माइनस c का वैल्यू -1 आ जाएगा। फिर से हम लोग b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है और b माइनस सी इज इक्वल टू -1 है, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से b का वैल्यू 0 आ जाएगा और c का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो a b c का वैल्यू जब हम लोग पुट कर देंगे तो फाइनली वैल्यूज रखने के बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी अब ये जो पहला इक्वेशन था, इक्वेशन 1 था, फर्स्ट था, वो हो जाएगा y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई और इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग आसानी से दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा इधर y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई और इधर हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इधर हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए ऊपर वाले में क्या था, पहले वाले में है y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे में 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो नीचे में जब 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 2y आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर ये 2y बन जाएगा, यानी नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में हो जाएगा। और आपको पता है कि जब नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में रहता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग नीचे वाला, ठीक है। तो यानी इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये 1/2 लगा रहेगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो log x को इधर ला देंगे। अब ये 2 log है, log इतना प्लस माइनस log इतना और ये 1/2 है। तो क्या करेंगे हम लोग कि सारे में पूरे इक्वेशन में 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा -2 log x, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और प्लस 2c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए क्या करेंगे कि ये log 1 प्लस वाई स्क्वायर है, एक मिनट देखिए log 1 प्लस वाई स्क्वायर है -2 log x है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम लोग इसके पावर में लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब देखिए log a माइनस log b के यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा log a बाई b, ठीक है। और इधर में 2 tan इनवर्स x प्लस 2c ही रहेगा। और ये अब देखिए log इधर जाएगा तो e के पावर में ये हो जाएगा,
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 + y² बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2 tan इनवर्स x प्लस 2c। अब देखिए ये e के पावर में x प्लस वाई के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं e के पावर में x और प्लस e के पावर इंटू e के पावर में y, ठीक है। और यहाँ से जो बाई में एक्स स्क्वायर था ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है। अब देखिए ये e टू दी पावर 2c क्या है, कांस्टेंट है, तो e टू दी पावर 2c कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको इधर भी ला सकते हैं या फिर इसके जगह पे कोई भी कांस्टेंट हम लोग k भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे हम कांस्टेंट k लिख दिए हैं, तो ये 1 + y² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू के इंटू ई टू दी पावर 2 tan इनवर्स x हो गया। तो यानी 1 + y² इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, वेयर k इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हैं कोई भी डाउट वगैरह, ठीक है। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, ये एक्सरसाइज 2A का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने स्टेटस में या फिर फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं भी आप शेयर कर दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट हमको भेजिएगा, हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। बिना शेयर किए हुए हम आपको पीडीएफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको मेरा पीडीएफ चाहिए तो मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, और जब पसंद आ रहा है तो आपको शेयर करना आपका फर्ज बनता है। अगर आपका फर्ज आपको याद नहीं है तो हमें याद दिलाना हमारा काम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x और y को वही काम करेंगे, सेपरेट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सबसे पहले तो हमको dy बाई डी एक्स बराबर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ करने के लिए हम लोग इसको इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 2y² प्लस 2 dy बाई डी एक्स, ठीक है। तब ये जो 2 dy बाई डी एक्स है इसको हम लोग, और ये इधर जो x dy बाई डी एक्स है एक जगह लिखेंगे, तो ये माइनस में है तो इसको इधर ला देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा। ये dy बाई डी एक्स वाला पार्ट एक तरफ हो जाएगा और ये y वाला पार्ट एक तरफ हो जाएगा। इसमें से हम लोग dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, इसमें से y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब इस दोनों में से हम लोग एक में से y और एक में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हो जाएगा y इंटू 1 माइनस 2y और ये हो जाएगा 2 प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ कर लेंगे। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो एक तरफ y वाला आपको दिख रहा है, एक तरफ x वाला दिख रहा है, बस ये झमेला है डी वाई बाई डी एक्स को। तो इस डी वाई को हम लोग इधर भेज देंगे और इस डी एक्स को इधर ही रहने देंगे। लेकिन बात यह है कि इधर जब ये आएगा तो ये इतना बाई डी वाई हो जाएगा और इधर ये इतना बाई डी एक्स हो जाएगा, मतलब होना चाहिए ऊपर में हो जाएगा नीचे में, तो हम लोग इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई वाई इंटू 1 माइनस 2y और ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 प्लस एक्स और इंटू डी एक्स बाई डी वाई, मतलब उलट दिए हैं हम लोग। देखिए ऐसे कुछ हम लोग उल्टे हैं इसको, तो ऐसा आ गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ से dy को उधर भेज देंगे तो यहाँ dy हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा। अब हम लोग आसानी से दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेशन लगाने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो कुछ ऐसे आ जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। देखिए ये 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई हो जाएगा और 2 है तो 2 तो 2 बाई 1 माइनस, देखिए 2 बाई 1 माइनस 2y है, तो 1 माइनस 2y का जो इंटीग्रेशन होगा, सॉरी डिफ्रेंसिएशन होगा, वो कितना होगा, -2 होगा। तो माइनस पहले से लगा देंगे, 2 ऊपर में है तो यानी नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में मौजूद है तो हो जाएगा log 1 माइनस 2y, ठीक है। और उसके बाद इधर ये हो जाएगा log 2 प्लस एक्स और माइनस लॉग सी, मतलब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो हम लोग लॉग में लगा सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सारा लॉग में है इसलिए लॉग में ही ले लिया। माइनस क्यों लिए, तो मेरा मर्जी, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, हो सकता है आंसर लाने के लिए माइनस में ले लिए हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं log a माइनस log b का फंडा है तो log a बाई बी हो जाएगा और इधर भी वही फंडा है तो ये भी log a बाई log b हो जाएगा, ठीक है।
तो दोनों तरफ लॉग है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बाई 1 माइनस 2y, और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स बाई सी, और यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो y इंटू सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2y इंटू 2 प्लस एक्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको तो हम लोग को लिखना हम लोग का फर्ज बनता है, तो उसको लिख लेंगे पहले, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और यहाँ से क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले इस पार्ट को हम लोग इधर लाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग x वाले को और y वाले को सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। तो इधर में जो x वाला 10x है इसको इधर ला के डिवाइड कर देंगे, इधर में y वाला जो 10y है इसको इधर ला के डिवाइड कर देंगे, और dx को इधर रख लेंगे, dy को इधर है ही। ठीक है, तो अब हम लोग का काम आसान हो गया है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना है। तो दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लिखना पड़ेगा, और जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइएगा तो देखिएगा एक तरफ में आप ध्यान से देखिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x है, यानी 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, मतलब नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में मौजूद है, और इधर भी आप देख रहे हैं 10y है और ऊपर में सेक स्क्वायर y है, तो 10y का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर y, यानी नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में है, तो दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग नीचे वाला तो log 10x, और इधर हो जाएगा log 10y, और इधर में माइनस लगा हुआ है तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो log 10x प्लस log 10y हो जाएगा, यानी log a प्लस log b, तो log a इंटू log b, तो यानी log 10x इंटू 10y हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10x इंटू 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू दी पावर c, क्योंकि log इधर जाएगा तो ये जितना भी रहता है उसको e के पावर में कर लेता है, तो 10x इंटू 10y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के हम लोग रख लेते हैं, जहाँ के बराबर हो जाएगा e टू दी पावर c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये 16 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x इंटू कॉस स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई डी एक्स इन माइनस वाई कॉस स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो इधर माइनस वाई कॉस स्क्वायर डी वाई है इसको इधर ला देना है, फिर से वही काम करना है, एक्स वाले को इस तरफ ला देंगे, वाई वाले को इस तरफ ला देंगे, और दोनों का क्या करेंगे, दोनों का करेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, और दोनों का कर देंगे इंटीग्रेशन। देखिए तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर हो जाएगा x बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर हो जाएगा y बाई कॉस स्क्वायर वाई। तो कॉस स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा y इंटू एक मिनट, यहाँ पे कॉस ऊपर गया तो इसको सेक लिखना चाहिए था, यहाँ पे सेक होगा, ये गलती से यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स होगा, गलती से कॉस स्क्वायर एक्स ही छूट गया। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। तो चलिए आगे क्या करेंगे, तो आगे सिंपल सी बात है, यहाँ पे x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, मतलब दो फंक्शन है, और इधर y इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, इधर भी दो फंक्शन है। तो दो फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, उस पर हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देते हैं। ठीक है, तो इस वाले पे जब आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम लोग को पहचानना होता है कि आपको किसको पहला फंक्शन रखना है और किसको दूसरा फंक्शन रखना है। तो इसको हम लोग आइलेट से पहचानते हैं, ILATE। ठीक है, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर वो E वाला फंक्शन जिसको क्या कहते हैं भूल रहे हैं, छोड़िए। तो यहाँ पे आइलेट के थ्रू आप देखिएगा तो A पहले अलजेब्रा आ रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री है और ये अलजेब्रा है, यानी A पहले आ रहा है तो A पहला फंक्शन, यानी A फॉर अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब x, तो x और y पहला फंक्शन होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या होगा, दूसरा फंक्शन होगा। तो पहला अकॉर्डिंग टू बाई पार्ट्स, पहला फंक्शन बाहर निकलता है, दूसरा का इंटीग्रेशन और माइनस, फिर पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन होता है। तो ये फंडा यहाँ पे लगा देंगे, सेम काम इधर भी करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आएगा, देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद आपका x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन
और इधर आएगा y tan y और माइनस tan y का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x tan x हो जाएगा और tan x का इंटीग्रेशन होता है log cos x, और इधर ये y tan y है और इधर tan y का इंटीग्रेशन होता है log cos y, ठीक है। और प्लस c, तो इधर सारे को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा x tan x माइनस log cos y और प्लस log cos x माइनस y tan y इज इक्वल टू c कांस्टेंट। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख लेंगे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको लिख लिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको dx से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, dy से मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि इस दोनों में x cos y जो है कॉमन आप ले सकते हैं। कहाँ से? ध्यान दीजिएगा, आप इसमें देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक्चुअली x छूट रहा है, यहाँ पे cos के साथ x भी होगा, यहाँ पे x cos x y कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों में से जब आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो इसमें बच जाएगा y dx और इसमें बच जाएगा x dy, ठीक है। और ये जो जितना है उतना रहने देते हैं, साइन x y प्लस dx, ठीक है। और उसके बाद अब आप यहाँ से यहाँ भी x छूटा हुआ है, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, ये x देखिए, x साइन एक्स वाई का जो डिफ्रेंशिएशन आप करिएगा वो इतना के बराबर आएगा, ठीक है। आप कहीं रफ में डिफ्रेंशिएशन करके देख लीजिए, x साइन एक्स वाई का वो इतना ही आता है। तो इस पूरे के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स साइन एक्स वाई। अब कहिएगा है बीच में डी आ रहा है, इसका क्या मतलब है हजूर? तो इसका मतलब है कि हम लोग 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं लेकिन x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। 1 का इंटीग्रेशन हम लोग x साइन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और जब 1 का डिफ्रेंशिएशन आप x साइन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इतना के जगह पे इतना लिख सकते हैं, लेकिन जब इतना को आप सोल्व करिएगा इंटीग्रेशन डी है इतना, तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन 1 dx, चाहे 1 नहीं भी लिखते हैं सीधा इंटीग्रेशन dx लिखते हैं तो इसका आंसर x होता है, यानी d के जो बगल में है वही आंसर हो जाता है। तो उसी तरीके से इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इतना ही हो जाएगा, d के जो बगल में है वो x साइन एक्स वाई और इज इक्वल टू ये 0 को हम लोग c कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हटता है तो प्लस में c आता है कि नहीं, तो वही चीज है इधर c आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा समझने वाली बात थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, बट इतना भी ये नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम आपको एक बार और समझाने का प्रयास करें, जैसे इतना है, इतना के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन x साइन एक्स वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इतना का जो डिफ्रेंशिएशन है वही इतना है, ठीक है। इतना का डिफ्रेंशिएशन इतना है तो इतना की जगह पे हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए यहाँ से ये जो dx है इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी d साइन पहले x है, dx साइन एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 0। अब इतना इज इक्वल टू 0 है तो हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो जब आप इधर इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा तो इतना हो जाएगा और इधर लगाइएगा तो 0 में इंटीग्रेशन लगाने का क्या फायदा है, 0 तो उसमें कुछ भी लगाइएगा, कोई भी फंडा तो वो 0 ही होगा। तो यही तो चीज यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही चीज है, एक स्टेप अगर इतना लिख देते आपको तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता, बट कोई नहीं, आपको अब समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे गिवन दैट वैल्यू दिया हुआ है कि y का वैल्यू 1 है जब x का वैल्यू क्या है, 0 है।
तो पहले तो हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लेंगे और वही मेथड वेरिएबल सेपरेट करके एक्स वाले को एक तरफ वाई वाले को एक तरफ, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इन दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा करके हम लोग इसको सोल्व करते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा करके जब आप सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा इधर tan इनवर्स x और इधर हो जाएगा tan इनवर्स y। इधर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब ये सोल्व हो गया इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू क्या रखना है, x बराबर 0 y बराबर 1 रखना है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू जब आप 1 रखिएगा और सिंप्लीफाई करिएगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 0। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स 0 रखना है तो tan यहाँ 0 के जगह पे हम लोग tan 0 रख सकते हैं। ठीक है, अरे और उसी तरीके से यहाँ 1 के जगह पे हम लोग tan पाई बाई 4 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू सी, क्योंकि tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से c का जो वैल्यू आ गया वो पाई बाई 4 आ गया। तो इक्वेशन कितना था, इक्वेशन हम लोग का जो था वो था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, सॉरी c, तो c के जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, पाई बाई 4 रख लेंगे। ठीक है, तो जब c के जगह पे हम लोग पाई बाई 4 रख लेंगे तब इक्वेशन कितना बन जाएगा, तब इक्वेशन बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 4। आप यहीं पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसके आगे भी इसको सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसके आगे भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे और इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, tan बाई 4 पर tan पाई बाई 4 हो जाएगा, इधर tan इनवर्स आएगा तो इधर tan पाई बाई 4 हो जाएगा, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो इधर इसको लाएंगे 1 माइनस एक्स वाई को, तो इधर आकर के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो जाएगा। ऐसे करके आप जब सिंप्लीफाई करिएगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये फाइनली आ जाएगा x प्लस 1 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सोल्व tan x इंटू डी वाई माइनस tan y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो और यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है और x का वैल्यू दिया हुआ है रखने के लिए गिवन डेट। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, इधर माइनस tan y डी एक्स है तो इसको इधर ला देंगे और फिर से वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करने का कोशिश करेंगे। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो वेरिएबल को सेपरेट करिएगा तो इधर आ जाएगा 1 बाई tan y डी वाई, इधर आ जाएगा 1 बाई tan x डी एक्स। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइएगा तो यहाँ से 1 बाई tan क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और कॉट का इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग साइन होता है। तो ये लॉग इधर साइन y हो जाएगा, इधर लॉग साइन x हो जाएगा। तो यानी कि इधर जो है लॉग साइन x जो है इधर से इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग साइन y माइनस लॉग साइन x है तो लॉग a माइनस लॉग b का फंडा है, यानी लॉग a बाई बी हो जाएगा। तो यानी लॉग साइन y बाई साइन x हो जाएगा, यानी यहाँ से लॉग इधर जाएगा तो e टू दी पावर c हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन y बाई साइन x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कितना रखना था, x का वैल्यू पाई बाई 4 रखना था, y का वैल्यू पाई बाई 2 रखना था। ठीक है, जब x का वैल्यू पाई बाई 4 और y का वैल्यू पाई बाई 2 रखिएगा तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा और y साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 1 होता है और पाई बाई 4 कितना होता है, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है। ठीक है, तो ये यानी कि 1 बाई रूट 2 यानी कि रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 इज इक्वल टू ई टू दी पावर c है, तो यहाँ से c का जब वैल्यू आप निकालिएगा तो लॉग रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि साइन y बाई साइन x का जो वैल्यू है वो e टू दी पावर लॉग रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि e टू दी पावर c था और c का वैल्यू लॉग रूट 2 आया है। तो यहाँ से साइन y का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, इधर जाकर के साइन x मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे e टू दी पावर लॉग रूट 2 था, इसका वैल्यू रूट 2 हो जाएगा, तो रूट 2 साइन x हो जाएगा साइन y का वैल्यू, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई सेक एक्स और गिवन एट y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और यहाँ से फिर से हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई
इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ अब हम लोग इंटीग्रेशन लगा करके इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेशन लगाइएगा तो 1/y का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा और sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है, ठीक है। उसके बाद y का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, x का वैल्यू π/6 रखेंगे। जब दोनों का वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा log 1 इज इक्वल टू log sec π/6 प्लस tan π/6 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से आप जानते हैं कि log 1 का वैल्यू 0 होता है और sec π/6 का वैल्यू 2/√3 और इधर tan π/6 का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा log 3/√3 इज इक्वल टू माइनस सी, चूंकि इसको इधर हम लोग ला दिए हैं तो यहाँ से log√3 इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, यानी सी इज इक्वल टू माइनस log√3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग सी का वैल्यू रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकेंड में हम लोग सी का वैल्यू रखते हैं। सेकेंड क्या था, log y इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x और प्लस c था, तो c का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे माइनस log√3, ठीक है। तो इसको सारे को इधर लाएंगे तो ये माइनस में है तो इधर तो आकर के प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, log a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, y√3 हो जाएगा और ये माइनस में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और log इधर आएगा तो ये e टू दी पावर में चला जाएगा तो 0 है तो e टू दी पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y√3 इज इक्वल टू ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, e टू दी पावर 0 1 हो जाएगा और 1 से इतना मल्टीप्लाई हुआ तो इतना ही रह जाएगा, यानी फाइनली जो आंसर इसका होगा y√3 इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बारी है 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इतना एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और कह रहा है पासेस थ्रू ओरिजिन। पासेस थ्रू ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि ये जो है 0 0 से पास करेगा, 0 0 से पास करेगा, यानी x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे और y का वैल्यू 0 रखेंगे और इसके बाद जो इक्वेशन आएगा वही इस कर्व का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको लिख लिए हैं, उसके बाद दोनों को वेरिएबल को हम लोग सेपरेट किए हैं, x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ, और करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद आपका आया है y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉमन ले लिए हैं माइनस इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब आप सिंप्लीफाई वगैरह कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ये इक्वेशन बन करके आएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी ये एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे k इज इक्वल टू 2c है और अब चूंकि लाइन क्या करता है, ओरिजिन से पास करता है, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ से ये सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, यानी k का जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू 0 हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो कितना होगा, देखिए इस सेकेंड इक्वेशन में हम लोग k का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 1 एंड हुज स्लोप एट एनी पॉइंट p x y इज x बाई y, ठीक है। कोई बात नहीं है, क्या रहा है क्वेश्चन कि आपको एक कर्व का इक्वेशन पता करना है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, पास कर रहा है 2 1 पॉइंट से और उसका जो स्लोप है वो किसी पॉइंट एक्स वाई पे x बाई वाई है। तो आप जानते हैं स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू किसी पॉइंट x और y पे दिया हुआ है x बाई वाई, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई लिख लेंगे और यहाँ से दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ, और इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं। मतलब जनरली क्या होता है कि कांस्टेंट को हम लोग अपने हिसाब से लिखते हैं जिससे फायदा हो। सी बाई 2 इसलिए लिखे हैं ताकि सारा 2 का 2 कट जाए, ठीक है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा।
अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइन 2,1 पॉइंट से पास कर रहा है, तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 रख लेंगे। तो जब आप x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 रखिएगा तो c का वैल्यू -3 आ जाएगा, और -3 उसी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो x² - y² इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड हैविंग द ग्रेडियंट e⁻x एट pxy। ठीक है, कह रहा है कि कर्व का इक्वेशन निकालिए जो पॉइंट 0,2 से पास करता है, जिसका ग्रेडियंट e⁻x यानी dy/dx e⁻x है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हम लोग y वाले को एक तरफ x वाले को एक तरफ कर लेंगे और इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो y इज इक्वल टू e⁻x प्लस c हो जाएगा। और चूंकि कर्व 0,2 से पास कर रहा है तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 2 रख लेंगे, तो यहाँ से c का वैल्यू 1 आ जाएगा, और c का वैल्यू 1 रख देंगे तो y बराबर e⁻x प्लस 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही कर्व का इक्वेशन हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं हम लोग। फाइंड द यहाँ पे इक्वेशन छूट गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच passes through the point a, 0 and whose gradient at pxy is equal is -x/y। वही क्वेश्चन है, यहाँ पे dy/dx का वैल्यू -x/y हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग x और y वाले को एक तरफ कर लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा y²/2 माइनस इज इक्वल टू -x²/2 माइनस c, मतलब c को माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो ये यहाँ से हो जाएगा x²/2 प्लस y²/2 इज इक्वल टू -c। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो x² प्लस y² माइनस 2c इज इक्वल टू 0। और यही इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, अभी यहाँ से c का वैल्यू निकालना है। तो x के जगह पे a पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से c का वैल्यू a²/2 आ जाएगा। इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके या फिर हमें पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस एक्सरसाइज 2A का या फिर किसी भी एक्सरसाइज का किसी भी तरह का आपको नोट्स या फिर बुक का PDF चाहिए तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हम नंबर यहाँ लिख देते हैं, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, फिर भी यहाँ लिख देते हैं 73679598 और 98। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज करिए टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, हम आपको PDF किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, बशर्ते आप मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट हमको दिखाइएगा तब, और कम से कम 10 घंटा बीत गया हो। ऐसा नहीं कि आप शेयर किए और हमको स्क्रीनशॉट दिखाकर आप किसी भी तरह का नोट्स ले लिए और उसके बाद उसको डिलीट कर दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप शेयर करने के 10 घंटा बाद हमको उसका स्क्रीनशॉट दिखाइएगा, तभी हम आपको अपने कंटेंट का नोट्स वगैरह कुछ भी आपको जो मुझसे ज़रूरत है वो हम देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2B के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय।